नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजंस करियर प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सजदर पांडे और आज हम यहां पर जो है पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस को देखने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, हु प्रिसाइडेड ओवर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर ये प्रश्न आता रहता है। क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है, हु प्रिसाइडेड ओवर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है उसकी फर्स्ट मीटिंग को किसने प्रिसाइड किया था, यानी कि कौन उसका प्रेसिडेंट था, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए और उसके बारे में ही यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है डायरेक्ट उस पर ही बात करते हैं हम लोग कि जो ये फर्स्ट मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, उस मीटिंग का प्रेसिडेंट कौन बना था, यही यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ऑप्शन है पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, थर्ड ऑप्शन है बी.आर. अम्बेडकर और फोर्थ ऑप्शन है एच.वी. कामत। तो याद रखेंगे कि जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की 9 दिसंबर 1946 को, उस मीटिंग के अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द एडवाइजर टू द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से, यहाँ पे जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से कौन वो था पर्सन था जो एडवाइजर था किसका, ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द एडवाइजर टू द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। का जो ड्राफ्टिंग कमेटी है उस ड्राफ्टिंग कमेटी का एडवाइजर कौन है, सलाहकार कौन है, यही यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया और ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, बी सीवा राव, ऑप्शन बी है बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन सी है सच्चिदानंद सिन्हा एंड ऑप्शन डी है बी.एन. राव। तो याद रखेंगे कि इस कमेटी का जो एडवाइजर था वो थे कौन, बी.एन. राव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी.एन. राव, यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया स्टार्टेड फंक्शनिंग फ्रॉम। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट ये भी, और क्वेश्चन में क्या है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है कहाँ की, इंडिया की, वो कब से काम कर रही है, स्टार्टेड फंक्शनिंग फ्रॉम। तो ये किस डेट से स्टार्ट हुआ, तो अभी मैंने बातों में बताया आपको कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी वो स्टार्ट हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन देखे दिए हुए हैं और इन 4 ऑप्शन में से जो ऑप्शन ए जो है वही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, 9 दिसंबर 1946। याद रखेंगे कब, तो 9 दिसंबर 1946 का जो डेट है उसी दिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग यानी कि उसका फंक्शन स्टार्ट हुआ था। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैड मूव्ड द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन विच फॉर्म द बेसिस ऑफ द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन दिसंबर 13, 1946। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे जो ये 4 ऑप्शन दिए हैं उनमें से वो कौन सा पर्सन है जिसने 13 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कौन सी असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है उसके सामने क्या पढ़ा था, रखा था, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को रखा था। तो ध्यान रखेंगे कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉर्म द प्रेम्बल। तो आप इसको ऐसा भी देख सकते हैं कि 13 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में प्रेम्बल का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने प्रेजेंट किया, ये यहाँ पर इस क्वेश्चन में पूछा गया है। 4 ऑप्शन है, यानी कि प्रेम्बल को किसने रीड किया, प्रेम्बल को किसने प्रेजेंट किया। तो 4 ऑप्शन है, बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू। तो याद रखेंगे 13 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने प्रेम्बल का प्रपोजल रखने वाले पर्सन है जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ इसका इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन डी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कि जवाहरलाल नेहरू ही वो पर्सन थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने प्रियम्बल को पढ़ा था 13 दिसंबर 1946 को। तो ये क्वेश्चन का राइट आंसर है, ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए कि यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शन में से वो कौन सा पर्सन है जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर नहीं था। हु अमंग द फॉलोइंग
was not a member of the Constituent Assembly। तो ऑप्शन ए है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी है आचार्य जे बी कृपलानी, ऑप्शन सी है जयप्रकाश नारायण और ऑप्शन डी है के एम मुंशी। तो इन चारों में से जो पर्सन इस हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर नहीं था, और आपको पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी हमारी उसमें टोटल 389 मेंबर्स थे। कितने मेंबर्स थे? तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हमने पहले ही बात किया है, याद रखना है आपको, टोटल कितने मेंबर्स थे? 389 मेंबर्स थे, जिनमें से 296 जो मेंबर्स थे वो इलेक्टेड थे और आपके जो 93 मेंबर्स थे वो नॉमिनेटेड थे। तो 296 प्लस 93 करेंगे तो आप 389 मिल जाएगा। अब क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि ये जो 389 मेंबर्स थे उनमें से कौन सा, चारों में से कौन सा व्यक्ति है, पर्सन है जो इस 389 में शामिल नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण जो है वो इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज कंप्लीटेड ऑन। तो क्वेश्चन ये है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का वो कब बन करके तैयार हुआ है, तो वही ध्यान देना है और इस क्वेश्चन का आंसर बताना है आपको। चार ऑप्शन आपके सामने, पहला है फरवरी 11, 1948, दूसरा है ऑप्शन नवंबर 26, 1949, थर्ड ऑप्शन है जनवरी 26, 1950 और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो याद रखेंगे कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 26 नवंबर 1949 को बन करके कंप्लीट हुआ है। कब? 26 नवंबर 1949 का वो डेट है जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर के कंप्लीट हुआ है, रेडी हुआ है, और इसलिए इस दिन हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन डे या जो हमारा लॉ डे है उसको भी मनाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर नंबर 26 1949 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है और ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी सेशंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर कंडक्टेड फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, किसने बनाया है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, जिसकी फर्स्ट मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को स्टार्ट हुई थी और लास्ट जो एक तरह से कंप्लीट होने वाला डेट है वो 26 नवंबर आपका 1949, और इसका एकदम लास्ट मीटिंग अगर हम बात करें तो वो हुआ था 24 जनवरी 1950 को हुआ था। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने टोटल कितनी बार अपनी मीटिंग बुलाई थी, यानी कि कितनी बार उसके सेशंस हुए थे। तो यहाँ पर यही क्वेश्चन पूछा गया है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कितने सेशंस हुए थे। ऑप्शन है 7, 11, 12 और 15। तो ये ध्यान रखना है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ध्यान रखना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 11। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की टोटल 11 सेशंस बुलाए गए थे और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है How much time the Constituent Assembly took to frame the Constitution of India? How much time the Constituent Assembly took to frame the Constitution of India? तो क्वेश्चन में पूछा गया कि जो Constituent Assembly थी हमारी, उसको कितना समय लगा हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। पहला ऑप्शन क्या है? 2 years 7 months 23 days। सेकंड ऑप्शन है 2 years 11 months 18 days। थर्ड ऑप्शन है 3 years 4 months 14 days और डी ऑप्शन है 3 years 11 months and 5 days। तो याद रखेंगे मैंने क्या बताया था आपको कि इसका फर्स्ट मीटिंग कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को स्टार्ट हुआ था और जिस दिन कंप्लीट हुआ था वो डेट था 26 नवंबर 1949। तो ये जो डेट है इस पूरे समय के बीच का जो आप समय निकालेंगे तो वो निकल करके आएगा 2 years 11 months and 18 days। तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन। 2 years 11 months and 18 days का ये समय निकल करके आएगा, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में 2 years 11 months and 18 days का टाइम पीरियड लगा। तो क्वेश्चन का राइट आंसर आपको पता चल गया होगा, 2 years 11 months and 18 days ही होगा। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पर आपके सामने वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द चेयरमैन ऑफ द प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पहले तो आप ये जान लीजिए कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो 389 मेंबर्स ने बनाया था, मैंने पहले बताया है आपको। तो ये जो 389 मेंबर्स थे जिनको कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, इन सभी मेंबर्स को अलग अलग कमिटीज में डिवाइड कर दिया गया था और उन्हीं में से एक कमेटी का नाम है क्या? यहाँ पर ध्यान देंगे, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। क्या नाम है? प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, यानी कि प्रांतीय संविधान समिति हिंदी में बोल सकते हो आप लोग। तो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी प्रांत स्तर या राज्य स्तर की संवैधानिक समिति। तो इस कमेटी का चेयरमैन कौन था, हेड कौन था, यही आपसे पूछा गया इस क्वेश्चन में। तो चार ऑप्शन है, पहला है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर, सेकंड ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, थर्ड ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और फोर्थ ऑप्शन है सरदार पटेल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है सरदार पटेल। सरदार पटेल को ही प्रोविंशियल कमिटीज का हेड बनाया गया था। तो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का चेयरमैन या हेड कौन थे? सरदार पटेल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, सरदार पटेल।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु प्रपोज द प्रियम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रियम्बल को ड्राफ्टिंग कमेटी के सामने किसने प्रेजेंट किया था? तो ये क्वेश्चन अभी इससे मिलता जुलता क्वेश्चन हम पहले भी देख चुके हैं। अब याद रखेंगे कि प्रियम्बल को यानी कि हमारे देश की हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की प्रस्तावना को ड्राफ्टिंग कमेटी के सामने किसने प्रेजेंट किया था, यहाँ पर पूछा गया है। 4 ऑप्शन है, जवाहरलाल नेहरू, बी.आर. अम्बेडकर, बी.एन. राव, महात्मा गांधी। तो याद रखेंगे कि कौन, तो इनका आंसर है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने ही प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूएंट ड्राफ्टिंग कमेटी के सामने प्रेजेंट किया था, ये आपको याद होगा और इसको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी कि ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। तो ये जो है आपको यहाँ पर हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं अभी वो सब बड़े यूजफुल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और अक्सर ये इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो आज के इस वीडियो में केवल इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।